जय हिंद। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में वैसे तो बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन इन विवादों के बीच में दोनों ही देश जो है कई सारे संस्थाओं के यानी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य भी हैं, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जिसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो है वो हाल में हुई है और इस मीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में होने के पीछे कारण है कि 10 साल के बाद जो है वो भारत का कोई लीडर जो है वो इस में जो है शामिल हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान जाकर शामिल हो रहा है। ये मीटिंग जो है 2024 की जो मीटिंग है ये पाकिस्तान के अंदर एससीओ की समिट हुई है और इसकी मेज़बानी जो है यानी चेयरमैनशिप रशिया के हाथ में थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिर इस जो है एससीओ समिट में भारत की तरफ से क्या बोला गया और भारत ने जो है अपनी क्या प्रतिक्रिया दिखाई है। इसके साथ जो है हम लोग ये भी समझेंगे कि एससीओ क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना। और ये पिक्चर भी काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हो रहा है, ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर कि किस तरीके से जो है हमारे जयशंकर जी जो हैं वो किस तरीके से चश्मा वगैरह लगाकर जो है काफ़ी स्टाइल में जो है वो पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो इन्हीं सब बीचों के बीच में जो है आज हम लोग समझने का ये प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो दोस्तों, जो जयशंकर हैं वो भारत के तरफ से जो है इस मीटिंग में जो है शामिल हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जो ये मीटिंग हुई है इसके अंदर एससीओ कंट्रीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स जो है इसके अंदर इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें भारत ने जो है इस सम्मेलन के बाद जो है 8 जो है महत्वपूर्ण बातें जो है वो रखी हैं, यानी कि 8 महत्वपूर्ण जो है बातें पर जो है यहाँ पे कहा जा सकता है कुछ फाइलों पर साइन करवाई गई है। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं वो कौन सी 8 बातें हैं और क्या ये भी देखा जा रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान की इससे दोस्ती जो है बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तमाम तरह की जानकारी जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस्लामाबाद में जो है एससीओ का जो है वो शासन अध्यक्ष जो है परिषद की बैठक हुई है, इसकी समापन हुई यहाँ पे। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये जो है भारत के तरफ से जो है वो विचार विमर्श उन्होंने किया, सकारात्मक जो है और रचनात्मक योगदान दिया और अपनी बातें जो है भारत की तरफ से जो है इसके अंदर यानी कि इस जो एससीओ समिट में जो है उन्होंने अपनी बातें रखी है। और साथ में जो है इन्होंने कई सारे जो है दस्तावेज पर जो है वो हस्ताक्षर भी जो है वो किए हैं। इसके साथ जो है इस्लामाबाद जब वो पहुंचे तो लगभग आप कह सकते हैं 1 दशक के बाद जो है लगभग 10 साल के बाद जो है पाकिस्तान का दौरा करने वाले जो है पहले भारतीय विदेश मंत्री जो है ये हैं। और इसके साथ जो है उन्होंने पाकिस्तान की राजधानी में एससीओ जो है एससीओ और सीएचजी जो शिखर सम्मेलन है इसमें भारत का जो है वो नेतृत्व किया इन्होंने। अब आप देखेंगे कि इसमें जो है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी जो है इनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री जो शरीफ है उनके साथ जो है इन्होंने मुलाकात किया और कई सारे बातें जो है वो रखी गई। तो अब उन सारे 8 पॉइंट्स को हम आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से 8 पॉइंट हैं जिसकी बातें जो है किया। तो देखेंगे आप ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट करके जो है एस जयशंकर जो है इन्होंने ट्वीट करके जो है ये जानकारी दी है। ट्विटर के ऊपर बताया है कि ये जो है इन्होंने जो भारत के लिए जो है पॉजिटिव रूप में बात की और 8 जो है की पॉइंट्स जो है इन्होंने जो है वो लेकर गए थे। तो ये 8 कौन कौन से की पॉइंट है इसको देख लेते हैं। तो पहला जो की पॉइंट है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विचार पर संवाद विकसित करना। यानी कि भारत का तो हमेशा से मानना है कि जो एक पृथ्वी है और एक परिवार है और एक जो है वो आपका भविष्य है सबका, तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ये विचार जो है ये सामने रखा गया। दूसरा जो पॉइंट रहा है एससीओ स्टार्टअप फोरम, जो एससीओ कंट्री के अंदर जितने भी देश हैं वो सभी देश जो हैं वो जितने भी स्टार्टअप्स चल रहे हैं उसको एक दूसरे को सहयोग करें। इसके साथ जो है नवाचार तथा पारंपरिक चिकित्सा पर भी जो है इन्होंने बातें कही। और HWUG ये जो है जैसी भारतीय जो है इनकी जो है इनको जो है जितने भी एससीओ सदस्य हैं इन सारे जो है मेडिकल को जो है वो मान्यता प्राप्त करें, यानी कि स्वागत करें इन सभी चीज़ों का। इसके साथ जो है DPI और डिजिटल जो है समावेशन एससीओ सहयोग ढांचे का हिस्सा बने रहें, इसकी भी बात जो है इन्होंने किया है। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा चौथी पॉइंट में कि जो एससीओ संगठन है वो जो है संयुक्त रूप से जो है विकास का लक्ष्य रखती है और इसको प्राप्त करने के लिए जो है मिशन लाइफ को जो है वो प्रेरणा ले।
तो ये सारी बातें रखा उन्होंने। जलवायु के बारे में भी उन्होंने बात किया कि जलवायु अनुकूलन हो और पौष्टिक अनाज जैसे बाजरा, याद रखिएगा, बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने जो है बात रखी। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी बात किया उन्होंने, क्योंकि एससीओ कंट्री के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेररिज्म का भी है। तो टेररिज्म जो है और इसके साथ जो आतंकवाद है, इस सब चीज़ों के ऊपर बात किया, अंतर्राष्ट्रीय शांति के ऊपर बात किया। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून हो या फिर राष्ट्रीय जो सुरक्षा जो चार्टर है, और या फिर एससीओ चार्टर के लक्ष्य और सिद्धांत के अनुसार जो है वो आपका निष्पक्ष और संतुलित जो है वो आपका परियोजनाओं को कायम रखने के लिए जो है इन्होंने बात को रखी। इसके साथ अगली बिंदु पर जो उन्होंने बात किया है वो अगला बिंदु है विश्व व्यापार केंद्र को जो है रखते हुए नियमित वगैरह करना, यानी कि जो ट्रेड जो एससीओ कंट्री के बीच में जो ट्रेड होती है वो एससीओ कंट्री के बीच में ट्रेड सही तरीके से हो, और साथ में भेदभाव ना हो, किसी एक दूसरे के साथ खुला हो, निष्पक्ष हो, इसके साथ समावेशी हो, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट व्यापार हो, उसकी प्रणाली पर जो है वो जोर देना चाहिए। इसके बारे में जो है इन्होंने बात किया। इसके साथ ये भी कहा कि संरक्षावादी जो कार्रवाई है और एक तरफा जो प्रतिबंध लगता है देशों के ऊपर वो ना लगे, और व्यापार प्रतिबंध का विरोध करना जो बहुत ही बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की जो है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्रेड के ऊपर जो है इन्होंने प्रॉपर जो है बात जो है वो रखी। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो इसकी अध्यक्षता जो है वो रूस को जो है भारत की ओर से जो है, यानी कि रूस को भारत की ओर से जो है वो शुभकामना भी दी गई कि रूस जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो कर रहा था। तो देखिए ये 8 कुल पॉइंट है जिसमें आप देखेंगे, एक तो आपने देखा कि ट्रेड को लेकर बात किया, एक जो है आपका टेररिज्म को लेकर बात किया गया, सिक्योरिटी को लेकर बात किया गया, और साथ में जो है इन्वायरमेंट को लेकर भी जो है बात रखी गई। इसके अंदर इन्वायरमेंट जो है इसको लेकर बात रखी गई, और ये याद रखिएगा एक पृथ्वी एक भविष्य, इसकी जो है विचार के ऊपर जो है बात को रखा गया। तो ये 8 पॉइंट में जो है इन्होंने जो है बातें जो है वो रखी गई। इसके साथ अगर आप देखें तो इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट जो है वो साइन किए गए, तो कई सारे डॉक्यूमेंट जो साइन किए गए इन्हीं चीज़ों के ऊपर साइन किए गए। अब हम लोग को ये देखना है, न्यूज़ में तो इतनी सारी चीज़ें थी, आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ जो है अब जो है हमें समझना चाहिए कि एससीओ जो है किसे कहते हैं, यानी कि ये जो एससीओ जो है शंघाई सहयोग संगठन, जिसकी फुल फॉर्म है, ये एससीओ क्या है, ये क्यों बना और इसके बनने के पीछे क्या कारण है, इसको हम लोग आज देखते हैं। साथ में भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले चीज़, एससीओ के जो मेंबर हैं, यानी कि अभी वर्तमान में एससीओ के देखिए इतने सारे मेंबर्स हैं, जिसमें बेलारूस है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है, और भी यहाँ पे जो है पाकिस्तान भी है, रशिया भी है, और इसके बाद तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो ये सारे कुल मिला के कंट्री जो है वो 10 कंट्री जो है वो आपके जो है एससीओ के मेंबर हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे एससीओ को बनाया क्यों है। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे का कारण ये होता है कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाती है तो उसमें जो भी संस्था के जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो देश मेंबर होते हैं, उनके अपने कुछ इंटरेस्ट भी होते हैं। इंटरेस्ट में आप कह सकते हैं ट्रेड का इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, या फिर करेंसी का इंटरेस्ट है, रिसोर्सेज का इंटरेस्ट है, कई तरह के इंटरेस्ट जो है वो शामिल होते हैं। और हर एक गठबंधन में जो है अलग अलग जो है वो सबके अपने अपने जो है वो जो है सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो अब एससीओ को बनाने के पीछे कारण क्या रहा, तो एससीओ क्या है सबसे पहले ये समझ लीजिए। एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है यूरेशियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ों के साथ जो है ये शांति कायम करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और जो सेंट्रल एशिया है, एससीओ जो है वो आपको कवर करता है सेंट्रल एशिया को, सेंट्रल एशिया को कवर करता है। तो जो सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र है उस सेंट्रल एशिया में शांति कायम हो सके, इस चीज़ के लिए जो है आपको ये बनाया गया। और इसकी जो है यानी कि इसकी गठन कह सकते हैं 2001 में किया गया था। और जो एससीओ का चार्टर जो है, यानी कि जो उसके नियम कानून है,
उसे चार्टर बोलते हैं, उसको जो है साइन किया गया 2002 में, और 2003 से जो है ये लागू हो गया था दोस्तों। ठीक है, इसके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी जो डॉक्यूमेंट है वो आउटलाइन किया गया, उसके साथ कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ गोल्स सेट की गई। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। ठीक है, अब देखिए एससीओ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपका रशियन और चाइनीज जो लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। बहुत बार आरोप लगता आया है कि जो एससीओ जो है वो चाइना के कंट्रोल में है, क्योंकि चाइना जो है वो इसके अंदर जो है अपनी जो है जिसके साथ उसकी बनती है उसको मेंबर्स बना रही है, जिन देशों के साथ उसकी अच्छी बनती है उसको मेंबर्स बनाते जा रही है और अपनी मेजॉरिटी बढ़ा रही है। तो खैर इस चीज़ के साथ अगर आप देखें तो ये जो आपका सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र है ये पूरे कंट्रियों ने मिलकर जो है वो इसको बनाया हुआ है, एससीओ को बनाया हुआ है। ये टोटल आपको ब्लू कलर से जो दिख रहा है ये सारे एससीओ के मेंबर हैं। ठीक है, ये सभी एससीओ के मेंबर हैं। अब इसमें कुछ ऑब्जर्वर भी हैं, यानी कि ऑब्जर्वर में से अफगानिस्तान अभी फिलहाल इनएक्टिव है, बेलारूस को शामिल ही कर लिया गया है ना, बेलारूस को आप देख रहे हैं शामिल ही कर लिया गया परमानेंट में। अब ईरान है, ईरान को भी शामिल कर लिया गया, और मंगोलिया है ये एक रह गया है जो कि अभी ऑब्जर्वर में है। कुछ डायलॉग्स पार्टनर भी हैं, कुछ गेस्ट अटेंडेंट भी हैं। नेपाल जो है इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेपाल, श्रीलंका ये सब जो है इसके मेंबर नहीं हैं। भारत जो है वो एससीओ का मेंबर है। ठीक है, तो ये मैप में आपने देख लिया, इस मैप को आप समझ लीजिए। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि जो इसके अंदर और भी जो बातें हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। कि देखिए एससीओ से पहले जो है, जब एससीओ का क्रिएशन नहीं हुआ था तो 2001 से पहले कजाकिस्तान, चाइना और आपका जो किर्गिस्तान है, रशिया है और इसके बाद तजाकिस्तान है, ये सब जो है मेंबर थे संघाई 5 के। पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको पहले संघाई 5 बोलते थे, यानी कि संघाई 5 जो है उसका नाम था। संघाई 5 के मेंबर थे ये 5 कंट्री। बाद में जो है 2001 में जो है फाउंडेशन हुआ एससीओ का, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है गठन हुआ। तो जो संघाई जो 5 थे उसमें 5 कंट्रियां थी। 1996 में जो है ये इमर्ज हुआ था, निकला था, और उस समय से जो है ये बॉर्डर डिमार्केशन के लिए, यानी कि बॉर्डर जो है वो कैसी होगी। अब देखिए पांचों जो कंट्री थे ना वो ये सारे कंट्री थे। ठीक है, ये सारे कंट्री थे, ये पांचों कंट्री इस तरीके से ये तो इन लोगों ने बनाया था। क्योंकि उस समय आप देखेंगे चाइना जो था वो फाउंडिंग मेंबर था, और मजबूत देश होने की वजह से जो है इसको कहा जाता है कि आज का जो एससीओ है उसके अंदर इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे बॉर्डर के डिमार्केशन के लिए, यानी कि जो 5 कंट्री आसपास में है एक दूसरे के आसपास में, ये सारा एरिया जो है ये कंट्री है ये सारे कंट्री आसपास में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बॉर्डर का डिमार्केशन कैसे हो, बॉर्डर की जो है जो कैसे उसको उसकी कितनी लंबाई होगी, किसकी कहाँ तक बॉर्डर होगी, इन सब चीज़ों को जो है वो सेट करने के लिए जो है इसको 5 को बनाया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई थी, और इसमें जो है 4 फॉर्मर जो है, यानी कि पहले से जो है सोवियत के जो है, यानी कि जो रशिया है सोवियत रिपब्लिक का जो है वो भी था। इसके साथ जो है चाइना ने जो है वो इंश्योर भी किया जो है स्टेबिलिटी बॉर्डर्स को लेकर, यानी कि चाइना ने इसको बनाया इसलिए था ताकि जो है बॉर्डर को स्टेबल किया जा सके, जो भी कंट्री जो है चाइना के साथ बॉर्डर जितनी बनाती हैं। अब इसके साथ क्या हुआ, बाद में जो है उज्बेकिस्तान जो है वो ज्वाइन किया, और इसके बाद 2001 में जो है वो उज्बेकिस्तान ज्वाइन करता है, और संघाई 5 जो है उसको रीनेम करके जो है एससीओ कहा गया। यानी कि ये संघाई 5 का ही नाम जो है एससीओ रखा गया, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। पहले 5 लोग थे, अभी के डेट में जो है टोटल 10 लोग हैं, 10 मेंबर्स कंट्री हैं। ठीक है, अभी 10 हैं, पहले 5 हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान मेंबर कब बने, 2017 में। 2017 का समय था जिसमें जो है इंडिया और पाकिस्तान जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए। अब इसके साथ अगर आप देखें ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे उसकी ऑब्जेक्टिव होती है। बिना ऑब्जेक्टिव का कोई भी जो है देश किसी भी संस्था के साथ जुड़ता नहीं है या फिर उसका मेंबर नहीं बनता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो पहला चीज है कि एक दूसरे देश, यानी जो पड़ोसी देश, चूंकि ये जो इसमें भले अभी ईरान जुड़ गया है लेकिन पहले जब बना था ये तो सब पड़ोसी देश ही थे। तो जो इतने पड़ोसी थे जो बॉर्डर शेयर करते थे,
तो उनके बीच में जो है म्यूचुअल ट्रस्ट बन सके और ये सभी मेंबर्स के बीच में, ये एक मकसद रहा है उस समय बनाने के पीछे। साथ में जो है कॉपरेशन बढ़े, पॉलिटिकल कॉपरेशन हो, ट्रेड का हो, व्यापार जो हो रहा है वो बाउंड्रीज व्यापार जो हो रही है वो सारी चीज़ों को, इकोनॉमी को, रिसर्च को, टेक्नोलॉजी को, इन सब चीज़ को बढ़ावा मिल सके, ये सब चीज़ के लिए भी जो है प्रमोट करने के लिए भी जो है एक मकसद रखा गया, ऑब्जेक्टिव रखा गया। इसके साथ देखें एजुकेशन के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में जो है जो विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए भी जो है इसको किया गया। साथ में शांति कायम हो सके, सिक्योरिटी कर रहे, सभी देश जो है सेफ तरीके से स्टेबल हो, और ये जो सेंट्रल एशिया का जो एरिया है वहाँ पे जो है वो शांति कायम हो, ये भी एक मकसद जो है एससीओ का, यानी एससीओ ऑर्गेनाइजेशन का रहा है। इसके साथ जो है इस्टेब्लिशमेंट देखिए, डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट हो, फेयर हो, रेशनल हो, साथ में जो है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है और इकोनॉमिक्स जो है ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, ये भी एक मकसद जो है वो है। यानी कि आप ये जो ऑब्जेक्टिव जो है टोटल आप जो 5 ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ये 5 ऑब्जेक्टिव के साथ जो है इस संस्था को, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाई गई। अब देखिए कुछ संघाई के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें जैसे आप बोलेंगे इंटरनल पॉलिसी जो है, यानी कि इंटरनल पॉलिसी जो है वो किस पे बेस है, वो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल जो आपका ट्रस्ट है, म्यूचुअल जो आपका एम है, बेनिफिट है, इक्वालिटी है, ये सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए जो है इसको रखा गया है। इसके साथ देखेंगे एक्सटर्नल पॉलिसी भी है, यानी कि दूसरे देश के साथ जो संघाई कंट्री के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे देशों के साथ जो मेंबर नहीं है उनके साथ किस तरीके से रिलेशन बना के रखेंगे, ये भी जो है ये एक इनका ग्राउंड प्रिंसिपल रहा है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ना, ऊपर में कौन होगा, हेडक्वार्टर कौन होगा, उसके मेंबर्स कैसे बनेंगे, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका जो हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल होगा, हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल जो होगा वो एससीओ बॉडी को जो है वो हेड करेगा, इंटरनल फंक्शन को जो है वो हैंडल करेगा। ठीक है, विद अदर स्टेट के साथ हैंडल करेगा, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कंसीडर इंटरनेशनल इश्यूज, सारी चीज़ों को वो हैंडल करेगा, कह सकते हैं एक ऑफिस की तरह होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल होगा। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल होगी वो क्या करेगी, बजट को या कोई डिसीजन लेना हो, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी इकोनॉमिक इशूज़ हो, किसी भी तरह का जो डिसीजन लेना हो, वो जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, यानी कि एससीओ के अंदर जो ये बॉडी है वो बॉडी लेगी। इसके बाद एक बॉडी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी कि इसमें क्या होगा, डे टू डे जो आपके एक्टिविटीज हो रही है उसको जो है इसके अंदर जो है ये जो बॉडी है वो उसको जो है वो देखेगी। ठीक है, इसके बाद एक बॉडी है आपका रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो ये जो आपका जो है इसको बनाया इसलिए गया था ताकि जो है टेररिज्म, सेपरिज्म, एक्सट्रीमिस्ट, ये सारी चीज़ों को जो है रोका जा सके और पूरी सेंट्रल एशिया में जो है वो शांति कायम किया जा सके। तो ये एक जो है मकसद रहा। साथ में एससीओ का, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट कह सकते हैं, जहाँ से पूरी ऑफिस कहाँ से चलती है, तो पूरी ऑफिस बीजिंग से चलती है। तो ये भी एक कारण रहा, बीजिंग जो कि चाइना में है, तो इसलिए जो है ये भी एक कारण रहता है कि कहा जाता है कि चाइना जो है इसके ऊपर जो है उसकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, चाइना की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो है बोली जाती है इसको। ठीक है, तो ये जो है ये इस तरीके से जो है पूरा का पूरा जो है बटा हुआ है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ स्ट्रेंथ के बारे में कि एससीओ जो है वो भारत के लिए क्यों जरूरी है और क्या क्या चैलेंजेज है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो देखिए एससीओ जो है आपको ये सेंट्रल एशिया का एरिया कवर करता है। तो सेंट्रल एशिया का जो एरिया कवर करता है इसमें पॉपुलेशन के अगर हिसाब से देखा जाए तो चाइना जो है, यानी कि चाइना, इसके बाद इंडिया, ये पॉपुलेशन में दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और इन दोनों ही देश जो है वो एससीओ का मेंबर है। मतलब कि 40% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो एससीओ के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके साथ आप देखेंगे 20% जो है ग्लोब का जीडीपी जो है, पूरे दुनिया की जीडीपी भी है, और 22% जो है दुनिया की जो है जमीन, यानी कि लैंड का जो जमीन जो है मास है वो जो है इसके साथ है। हम सोचिए कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं। वैसे तो नाटो के पास ज़्यादा मेंबर्स है, लेकिन एससीओ के पास जो है मेंबर्स 10 ही हैं, लेकिन 10
ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि इतने सारे एरिया को जो है वो कवर कर लेता है। साथ में देखेंगे जो एससीओ जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एशिया वाले क्षेत्र में, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है उसको जो है ये मैनेज करता है, वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट नहीं होने देता है उसको कंट्रोल करता है, और बाहरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे लिमिटेशंस लगाता है किसके इन्फ्लुएंस पे, अमेरिका वगैरह के इन्फ्लुएंस पे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के इन्फ्लुएंस को जो है सेंट्रल एशिया में कंट्रोल करने का काम जो है ये करता है। और इसके साथ जो है एससीओ को ये भी देखा जाता है कि नॉर्थ अटलांटिक की जो नाटो है उसको भी जो है वो काउंटर करता है, नाटो जो है उसको भी काउंटर करता है, और एक मजबूत तरीके से जो है ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है सेंट्रल एशिया की तरफ से। ठीक है, अब चैलेंजेस अगर देखेंगे आप तो चैलेंज तो वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसी हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है उसको डेवलप करने में या फिर उसके सामने जो होती है उसको ठीक करने के लिए अति आवश्यक होता है। जैसे अगर देखेंगे चैलेंज में तो सिक्योरिटी का चैलेंज जो है हमेशा से रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये चाइना, इंडिया, ये सब के बीच का जो बॉर्डर विवाद है या फिर जो आपके जो टेररिस्ट गतिविधियां हैं तो वो सारी गतिविधियां जो है इन क्षेत्रों में होती है। तो इसके वजह से भी जो है यानी कि टेररिज्म को रोक लगाना, एक्सट्रीमिस्ट को रोक लगाना, साथ में सेपरेशन को रोकना, ड्रग्स, वेपन, ट्रैफिकिंग, इलीगल इमिग्रेशन, यानी कि चूँकि ये लैंड लॉक कंट्रियाँ हैं तो जो है इलीगल तरीके से जो एक देश से दूसरे देश लोग चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को जो है को रोकना ये एक चैलेंज है एससीओ के लिए। इसके साथ जो है अगर आप देखें तो जोग्राफिकली जो है जो कि क्लोज है और सभी कंट्रियों के पास जो है रिच डाइवर्सिटी भी है, ठीक है, और इसकी इतिहास भी अच्छी रही है, बैकग्राउंड, लैंग्वेज, नेशनल, ये सब जो है वो अलग अलग हैं, यानी कि आप कह सकते हैं ये सारे जो है कल्चर वगैरह जो है वो अलग है। तो एससीओ को जो है इन सब चीज़ों को डिसाइड करने में अलग होता है। आप समझिए चाइना में चाइनीज बोली जाती है, चाइना कल्चर अलग है ना। आप देखें इंडिया की कल्चर अलग है, पाकिस्तान की कल्चर अलग है। तो हर एक जितने भी कंट्री इसके अंदर मौजूद हैं ये सभी कंट्री, यानी कि आप जैसे मेंबर्स कंट्रियों को देखें तो बेलारूस का कहानी अलग है, चाइना में अलग भाषा बोले, इंडिया में अलग, ईरान में अलग, कजाकिस्तान में अलग, रिस्तान में अलग, पाकिस्तान में अलग, रशिया में अलग, तजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्रियों में जो है अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंट भी अलग है सबके अंदर, है ना। तो इन्वायरमेंट से आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट का भी अंतर है और लैंग्वेज का अंतर है, कल्चर का अंतर है। तो हर एक तरीके से जो चीज़ें जो है वो अंतर है, ये इस चीज़ को मैनेज करना एससीओ के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है टफ काम हो जाता है। तो इसको जो है इसलिए जो है कहा जाता है कि एससीओ के लिए जो है ये एक टफ काम है। तो अब इसमें देखिए अब समझ लेते हैं इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है एससीओ, क्योंकि देखिए 10 साल के बाद कोई विदेश मंत्री अगर पाकिस्तान गया है तो कहीं ना कहीं जो है इम्पोर्टेंस कैसे है इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि चाइना के साथ भी इंडिया की उतनी नहीं बनती है और पाकिस्तान के साथ भी नहीं बनती है, दोनों ही इसके मेंबर हैं। इसके बावजूद भी भारत के जाने के पीछे कारण रहा है कि चूँकि ये एक रीजनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो है कनेक्टिविटी और स्टेबिलिटी जो है बॉर्डर, क्योंकि सारे देशों के साथ जो है एक दूसरे के साथ बॉर्डर जो है वो साझा करते हैं कंट्रीज, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है इंडिया का भी एक जो है अपना जो है मोटिव वो हमेशा से रहता है कि अगर सभी एक देश की अगर इस समिट में जाएंगे तो बाकी के देशों के साथ भी जो है वो दोस्ती जो है वो बरकरार रहेगी, ठीक है। इसके साथ जो है सिक्योरिटी का इशू की बात करें तो रैट्स के थ्रू सिक्योरिटी इसको इम्प्रूव करने की बात करता है इंडिया, और इंडिया सोचता है कि अगर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि सारी कंट्रियां जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशंस भी शेयर करती है, इसके साथ लॉ इन्फोर्समेंट में भी हेल्प होता है और डेवलपिंग जो है वो प्रैक्टिस टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो शेयर करते हैं। तो ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। साथ में जो है इंडिया जो है ऑल्सो जो है काम कर रहा है एंटी ड्रग वगैरह ट्रैफिकिंग वगैरह को रोकने के लिए। तो सभी कंट्री जो आसपास से कंट्रियाँ हैं उन कंट्रियों से जो है लोग इलीगल तरीके से जो है इस तरह का काम होता है, यानी कि टेररिज्म वगैरह चीज़ों को जो है रोकने के लिए भी जो है एक मोटिव जो है वो इंडिया का हमेशा से रहा है। और एनर्जी के क्षेत्र में भी जो है आप अगर देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नदियाँ बहती हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ जो है आप और भी जो प्रोजेक्ट्स चल रही हैं उन प्रोजेक्ट्स को आप देखेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के जो प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान वाली तापी प्रोजेक्ट, ये सारी प्रोजेक्ट को लेकर देखा जाए तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करती हैं
इंडिया का एससीओ कंट्रियों के साथ अच्छे मेंबरशिप को लेकर। और ट्रेड का जो है, क्योंकि सभी देशों के साथ जो है वो भारत भी ट्रेड करता है और भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों करता है, तो कहीं ना कहीं जो है ट्रेड भी जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेंट्रल एशिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरे सेंट्रल एशिया में व्यापार करने के लिए जो है एससीओ के साथ जो है एक अच्छा जो है रिश्ता होना चाहिए, तभी जाकर जो है पूरी की पूरी जो है क्षेत्र में व्यापार वगैरह जो अच्छे से किया जा सकता है। और आप कह सकते हैं जियो पॉलिटिकल जो आपका व्यू है, यानी कि जो जियो पॉलिटिकल है, इस जियो पॉलिटिकल पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है सेंट्रल एशिया जो है वो भी एक अच्छा जो है वो क्या करता है, सारे लोगों के साथ नेवर है। और एससीओ जो है प्रोवाइड इंडियंस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि कनेक्ट कर सके सेंट्रल एशिया के पॉलिसीज़ के साथ, तो ये भी एक जो है कारण रहता है। और इसके साथ आप अगर देखें चैलेंज क्या है इंडिया के साथ, चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, और पाकिस्तान जो एससीओ का मेंबर है तो इससे जो है पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ जो है वो इंडिया के लिए होता है। और इसके साथ आप देखेंगे जो इंडिया की स्टेबिलिटी है वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो लिमिटेड है। और ये जो है कहीं ना कहीं जो है वो सेकंड जो है फॉर्डियल जो है चाइना और रशिया का जो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से जो है रशिया तो दोस्त है भारत का, लेकिन चाइना जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इसमें डोमिनेंट जो है वो पावर का इस्तेमाल करता है। तो ये एक चैलेंज है इंडिया के लिए, हमेशा से रहा है। तो आपको आशा करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि एससीओ कंट्री की जो समिट हुई है इसमें क्या बातें की गई हैं और एससीओ होता क्या है और एससीओ की इतिहास क्या है। तो भारत का भी एक अपना मकसद रहा है, भारत भी एक मकसद के साथ यहाँ पे जुड़ा है। अब आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप जो है हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। चंदन सर टेक्स्ट बुक ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर जुड़िए और जुड़कर जो है हम लोग जो है आपको जो है कई सारी जो है क्विजेज वगैरह जो है शेयर करेंगे, आपको करंट अफेयर्स जो है ये सब चीज़ें शेयर किया करूँगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपको जो है इस ग्रुप में मिल जाया करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।